सो नाउ फर्दर हमें एक एटॉमिक मास की टेबल दे रखी है। सो जो एटॉमिक मास होते हैं वो एटॉमिक मास क्या होते हैं एग्जैक्टली एटॉमिक नंबर जो भी होता है किसी भी एलिमेंट का उसका जो है डबल होता है एटॉमिक मास। लाइक हमने यहाँ पे कार्बन का एग्जाम्पल लेते हैं। कार्बन हमारा 12 दे रखा है, तो कार्बन का मास हमारा क्या है 12 है। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 6 होता है, मतलब कार्बन जो है 6th नंबर पे आता है एलिमेंट्स की लिस्ट में। ठीक है, अगर ये 6th नंबर पे है तो जो भी नंबर होता है उसका डबल कर देते हैं, मतलब उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 12। तो 12 क्या हो गया कार्बन का एटॉमिक मास हो गया। सो जो भी एलिमेंट का नंबर होता है एटॉमिक नंबर होता है उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम 2 से तो हमारे पास क्या आ जाता है एटॉमिक मास आता है। लेकिन ये हर चीज़ हर एलिमेंट के लिए वैलिड नहीं होता है। कई एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं। लाइक अगर हम एग्जांपल है क्लोरीन का, सो क्लोरीन का जो है नंबर क्या होता है एटॉमिक नंबर होता है 17। तो 17 का अगर आप जस्ट डबल करोगे तो आपके पास क्या आएगा 34 आएगा। पर 34 नहीं होता है 35.5 होता है इसका एटॉमिक मास। ठीक है, तो स्लाइटली कई बार डिफरेंस आ जाता है। नाउ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है, अ मॉलिक्यूल इज़ इन जनरल अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स। ठीक है, एटम्स क्या है स्मॉलेस्ट यूनिट है। जब 2 एटम्स आपस में मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है मॉलिक्यूल बन जाता है। लाइक अगर हमने हाइड्रोजन लिया तो ये एक हाइड्रोजन का एटम कहलाएगा, बट यहाँ पे हमने 2 हाइड्रोजन को आपस में जॉइंट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हो जाएगा। ठीक है, सो मॉलिक्यूल क्या होता है, अ मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड दैट इज केपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड शो ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ दैट सब्सटेंस। मॉलिक्यूल क्या होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा किसी भी एलिमेंट का या फिर किसी भी कंपाउंड का जो कि इंडिपेंडेंट होता है, एंड उस मॉलिक्यूल के अंदर भी सभी वो प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी जो कि उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, कोई भी 2 एटम्स जो होते हैं सेम एलिमेंट के मिलकर क्या बनाते हैं हमारा मॉलिक्यूल बनाते हैं। सो मॉलिक्यूल क्या होते हैं किसी भी एलिमेंट्स के, अभी मैंने बताया कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं सेम टाइप के एटम्स को मिलकर क्या बनता है एक मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, जैसे अगर हमने आर्गन है हीलियम है तो ये क्या सिंगल क्या होंगे एटम्स होंगे, इनके 2 एटम्स मिलाकर हमने एक मॉलिक्यूल बना लिया। ठीक है, बट दिस इज़ नॉट the case with the most of non-metal. For example, a molecule of oxygen consists of 2 atoms of oxygen and hence it is known as diatomic molecule. So यहाँ पर ये जो आर्गन एंड हीलियम दे रखा है एक्चुअल में क्या होता है यहाँ पर कि ये जो होते हैं इनका जो मॉलिक्यूल होता है ना ये क्या होता है सिंगल एटम से ही बना होता है। मतलब इनका जो मॉलिक्यूल होगा वो एक ही एटम से मिलके बना होगा। बट जो नॉन मेटल्स होते हैं काफ़ी सारे जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो 2 एटम्स से मिलकर ही बने होते हैं। लाइक अगर हमने ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लिया तो ऑक्सीजन के 2 एटम्स मिलके ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। ठीक है, एंड उसे हम लिखेंगे कैसे O2 लिखेंगे। ठीक है, O2 लिखेंगे, O2 क्या होगा हमारा क्या कहलाएगा डायटोमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा, मतलब 2 एटम्स से मिलके बना एक मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर हम इसी तरह से 3 एटम्स ले लें ऑक्सीजन के तो वो हमारा क्या बन जाएगा O3 बन जाएगा, और O3 को अपन क्या कहते हैं ओजोन। ठीक है, तो जितने भी नंबर होते हैं एटम्स के जिनसे मिलके एक मॉलिक्यूल बना है वो क्या कहलाता है उसकी एटॉमिसिटी कहलाती है। जितने भी एटम्स मिलके बने नंबर जितने भी होंगे वो क्या कहलाएगी उसकी एटॉमिसिटी कहलाएगी। सो जितने भी मेटल्स होते हैं एंड जो भी अलग अलग एलिमेंट होते हैं जैसे हमने कार्बन लिया है तो ये जो होता है इनका स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो सिंपल नहीं होते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड एंड बहुत लार्ज
इनका स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर कई सारे जो एटम्स हैं वो आपस में बॉन्ड बना के जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, सो अभी हमने पढ़ा है। तो आगे यहाँ पे एटॉमिसिटी दे रखी है नॉन मेटल्स की, मतलब कितने कितने एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आर्गन और हीलियम दे रखा। अभी हमने पढ़ा कि जो आर्गन है और हीलियम होता है वो मोनो एटॉमिक होता है, मतलब उसका एक ही एटम मिलके मॉलिक्यूल बना लेता है। देन हमारा हो गया यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया एंड क्लोरीन हो गया। ये सब क्या है, डायटॉमिक होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन मतलब O2, हाइड्रोजन मतलब H2, नाइट्रोजन मतलब N2, ये क्या है, डायटॉमिक होते हैं सारे। देन फॉस्फोरस हो गया, वो टेट्राटॉमिक हो गया, मतलब P4 फॉस्फोरस को। सल्फ़र को लिखते हैं, सल्फ़र क्या होता है, पॉलीएटॉमिक होता है, मतलब बहुत सारे आइटम्स से मिलके बना होता है। देन हमारा आता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स, कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जॉइन टुगेदर इन डिफाइंड proportion to form molecules और ऑफ कंपाउंड। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि सेम एटम्स जो मिलके होते हैं वो सेम एटम्स मिलके एक एलिमेंट बना रहे हैं। नाउ हमने क्या कहा कि किस अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग एटम्स जो है वो आपस में एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन के अंदर मिलके एक फिक्स्ड वैल्यू के साथ मिलके मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। किसके, कंपाउंड्स के। कंपाउंड्स क्या होते हैं, बताया था आपको प्रीवियस चैप्टर में कि दो अलग अलग एलिमेंट्स जो होते हैं उनसे मिलके बने होते हैं अलग अलग एलिमेंट्स। अलग अलग एलिमेंट्स मतलब जैसे NaCl हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कंपाउंड हो गया जिसमें Na के अलग एटम्स होंगे और Cl के अलग होंगे। मॉलिक्यूल्स ऑफ सम कंपाउंड्स। ठीक है, यहाँ पे हमें बता रखा है जैसे H2O है, अमोनिया हो गया एंड कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलग अलग एटम्स होंगे जो कि किस रेशियो में होंगे, 1:8 के रेशियो में। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होगा अमोनिया में क्या होगा, 14:3 के रेशियो में होगा। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन एंड ऑक्सीजन होंगे 3:8 के रेशियो में। नाउ हमने यहाँ पे H2O का एक एग्जाम्पल लिया है। तो यहाँ पे H2O के अंदर हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होगा। दोनों का एटॉमिक नंबर क्या होता है, H का क्या होगा, 1 होगा, O का क्या होगा, 8 होगा। एटॉमिक मास मैंने आपको बताया जस्ट डबल। सो 1 को अगर अपन दुगना करेंगे तो हम उसका 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई करना है हमें। तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमेशा 1 का 1 ही रहेगा। एंड जो 8 है उसका दुगना हम कर देंगे, आई मीन उसको 2 से मल्टीप्लाई हम करेंगे तो यहाँ पे 16 आ गया। ठीक है, अब इसने दोनों का रेशियो निकाल दिया तो 1:1 का रेशियो 1 ही, मतलब आंसर रिजल्ट 1 ही आएगा। एंड 8/16 का 1/2 आ जाएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में मतलब ये जो 1 है ये 1 है, ये हाफ है, तो हाफ का डबल करेंगे तो क्या आएगा, हाफ को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 1 आता है। सो सिंपलेस्ट रेशियो में लिख दिया इसने, 2:1 के रेशियो में लिख दिया। मतलब अगर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरीके से हाफ को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। तो सिंपलेस्ट रेशियो में हमने क्या लिख दिया, 2 and 1। तो जो हमारा H और O का जो हमारा रेशियो है वो हमारा क्या आ गया, 2:1 आ गया। सो नाउ व्हाट इज़ एन आयन, आयन्स क्या होते हैं। जो भी हम कंपाउंड्स पढ़ते हैं, कंपाउंड्स किस किस के मिलके बने होते हैं, मेटल्स के भी हो सकते हैं, नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं। तो हर एक जो एटम रहता है उस पर कुछ ना कुछ चार्ज होता है। तो वो जो चार्ज होता है ना उसे ही हम क्या कहते हैं, आयन्स कहते हैं। लाइक अगर किसी भी एलिमेंट पे जितना चार्ज होगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो वो जो एलिमेंट होगा वो आयन कहलाएगा। ठीक है, आयन क्या है, सिंगल चार्ज हो सकता है किसी भी एटम्स पे या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स पे अलग अलग चार्ज, ग्रुप ऑफ एटम्स जो होते हैं वो भी, उन पे भी चार्ज हो सकता है। ठीक है, तो जो आयन होते हैं ना वो दो तरीके से चार्ज होते हैं, एक तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। जो हमारे नेगेटिव आयन होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एनायंस कहते हैं। एंड जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनको हम कैटायंस कहते हैं। ठीक है, हमने एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर सोडियम एंड क्लोराइड का। ठीक है, NaCl का, जिसके अंदर क्या है,
Na जो होता है वो तो पॉजिटिव चार्ज होता है एंड जो Cl होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो Na और Cl क्या होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज से मिलके बना है। सो ये जो ग्रुप्स होते हैं एटम्स के जो कि चार्ज कैरी करते हैं उनको क्या कहते हैं, हम पॉली एटॉमिक आयंस कहते हैं। तो पॉली एटॉमिक आयंस के कुछ एग्जांपल दे देखें, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फाइड एंड सोडियम क्लोराइड। इनका ये दे रखा है कि इनके अंदर कंटेंट क्या क्या होंगे, एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, कैल्शियम और ऑक्सीजन होगा। नेम से ही हम पता लगा सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। मैग्नीशियम सल्फाइड में मैग्नीशियम और सल्फर होगा, सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोरीन होगा। ठीक है, तो ये इनका रेशियो बाय मास दे रखा है। सो नाउ राइटिंग केमिकल फॉर्मूलेज। जो केमिकल फार्मूला क्या होता है किसी भी का, जैसे हमने पढ़ा नमक, सॉल्ट का क्या होगा, सोडियम क्लोराइड मीन्स NaCl। तो ये जो NaCl होता है ये क्या होता है, इसका केमिकल फार्मूला होता है। बट अगर ये केमिकल फार्मूलेज बनते कैसे हैं, जब तक हमें इनके सिंबल्स नहीं पता होंगे, जैसे सोडियम को हम क्या लिखते हैं, Na लिखते हैं, इन क्लोराइड को हम क्या सिंबल होता है, Cl होता है। तो सब जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि इनके सिंबल्स क्या होते हैं, तब तक हम किसी भी केमिकल का फार्मूला नहीं लिख सकते हैं। सो हमें सबसे पहले इनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो पता होना चाहिए। So the combining power of an element is known as valency. Valency means क्या होता है, जितने भी एटम्स हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हैं या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं, मतलब जितने कंबाइन कितने कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी एटम्स आपस में जुड़ते हैं तो ऐसे ही नहीं जुड़ जाते हैं, उनके बीच के अंदर वैलेंसी होनी चाहिए। लाइक अगर यहाँ पर एक की जगह खाली है तो एक इलेक्ट्रॉन वो इस एटम से ले लेगा, तो यहाँ पे कितनी वैलेंसी हो गई, एक इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी हो गई। तो जितनी जगह हमारे पास खाली होती है किसी भी एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो वो उसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। जो हमारी वैलेंसी होती है वो क्या होती है, कितने भी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे से कंबाइंड हो सकते हैं कोई भी एक केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए। तो वो जितनी उनकी वैलेंसी होगी उतनी ही उस हिसाब से क्या है, एटम्स आपस में जुड़ेंगे एंड केमिकल कंपाउंड बनाएंगे। सो इस टेबल के अंदर हमने क्या है, हमको नेम्स एंड सिंबल्स दे रखे हैं, हर एक उसके के क्या क्या सिंबल्स होते हैं आयंस के। ठीक है, एन कितनी वैलेंसी होती है, जो पॉजिटिव साइन होता है, पॉजिटिव साइन का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव साइन का मतलब होता है कितने इलेक्ट्रॉन्स वो दूसरे को दे सकता है। एंड नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नेगेटिव का मतलब होता है कितने वो ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सोडियम है उसमें क्या है, दे रखा है प्लस दे रखा है। ठीक है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकता है, ले सकता है। एंड पोटेशियम जो है वो कितने ले सकता है, एक ले सकता है। तो उस हिसाब से यहाँ पर प्लस दे रखा है ऊपर। एंड +2 का मतलब क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है इसे। ये ऊपर जो प्लस दे रखा होता है वो इंडिकेट करता है कि कितना लेना चाहता है या फिर कितना देना चाहता है। एंड जो नंबर्स होते हैं वो ये डिफाइन करते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 दे रखा है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, ले सकता है। यहाँ पे 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या है, दे सकता है। इसी तरीके से ये सब दे रखे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे रूल्स दे रखे हैं किसी भी केमिकल फार्मूला को लिखने के लिए। सो फर्स्ट रूल यहाँ पर क्या है कि द वैलेंसीज और चार्ज ऑन द आयन मस्ट बैलेंस होने चाहिए जितने भी वैलेंसीज होती। लाइक यहाँ पर अगर अपन बात करें तो यहाँ पर हमारे को क्लोरीन को कितने चाहिए, कार्बन को कितना चाहिए, 1, और क्लोरीन को कितने चाहिए, 4। तो ये आपस में ऐड होके इन्होंने क्या करा, अपनी वैलेंसी को पूरा कर लिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल में यहाँ पे देखिए कि इसमें क्या है, कैल्शियम को कितना चाहिए, 2 चाहिए। एंड यहाँ पर इसके पास 2 ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इन्होंने आपस में मतलब +2 -2 क्या हो गए, आपस में बैलेंस हो गए हैं यहाँ पे।
सेकंड में क्या है, जब भी आपस में मेटल एंड नॉन मेटल कंसिस्ट होते हैं कंपाउंड बनाने के लिए, तो जो मेटल होता है मेटल का नाम हमेशा आगे आता है, नॉन मेटल का पीछे आता है। लाइक कैल्शियम ऑक्साइड में Ca पहले आएगा, ऑक्सीजन बाद में आएगा। सोडियम क्लोराइड के अंदर Na पहले आएगा, क्लोरीन बाद में आएगा। ठीक है। नाउ फॉर्मूलाज ऑफ सिंपल कंपाउंड, मतलब जो सिंपल कंपाउंड होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं। सिंपल कंपाउंड मतलब एक या दो एलिमेंट से ज़्यादा हम नहीं यूज़ करते हैं, एक या दो एलिमेंट्स ही यूज़ करते हैं डिफरेंट, और इनको क्या कहते हैं, बाइनरी कंपाउंड्स कहते हैं। सो हमने कोई भी दो कंपाउंड्स ले लिए, जैसे हमने H और Cl ले लिया, इनकी जो वैलेंसी होती है, जो हमने अभी प्रीवियस में टेबल पढ़ी थी वैलेंसी की, उससे देखकर हम यहाँ पे लिख देंगे कि इनकी क्या क्या वैलेंसी है। तो दोनों में एक एक की वैलेंसी है। देन हम फार्मूलाज कैसे बनाते हैं कि जो भी सिंबल्स होंगे वो लिख देंगे, नीचे वैलेंसी लिख देंगे एंड क्रॉस कर देंगे। ठीक है। सो यहाँ पर हाइड्रोजन की भी एक वैलेंसी है, क्लोरीन की भी एक है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, HCl। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर हाइड्रोजन की वैलेंसी एक है और सल्फ़र की कितनी है, 2 है। क्रॉस करेंगे इन दोनों को तो यहाँ पे हाइड्रोजन के आगे तो कितना आ गया, 2, क्योंकि हाइड्रोजन को 2 चाहिए, सल्फ़र को 1। तो यहाँ पे वैलेंसी कंप्लीट हो गई, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या फार्मूला बन गया है, H2S। सेम यहाँ पे CCl4 के अंदर हुआ, यहाँ पर इसकी वैलेंसी 4 थी, यहाँ पे क्लोरीन की 1 थी, क्रॉस कर मल्टीप्लाई करा तो आपने यहाँ पे देखा कि C के आगे 1 आ गया और क्लोरीन के यहाँ पे 4 आ गया। सो हम इसी तरीके से क्या करते हैं, ये फार्मूलाज बनाते हैं। यहाँ पे भी दिख रहा है आपको ये एल्युमिनियम ऑक्साइड का, यहाँ पे 3 है एल्युमिनियम की, 3+ है एंड O-2 है। सो यहाँ पर जो एल्युमिनियम है इसके पास 3 की कमी है, ऑक्सीजन के पास 2 ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन्स, आपस में इन्होंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो हमारा क्या फार्मूला बन गया, Al2O3 बन गया। सिमिलरली यहाँ पर हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, दोनों के कितना है, दो इसके पास कम है, 2 इसके पास ज़्यादा है। तो इन्होंने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम इनका, ये आपस में एक दूसरे को दे देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ फार्मूला CaO ही बचेगा।